नाज़रीन, ये वाक़या उस औरत का है। वो औरत बहुत ही नेक और परहेज़गार थी। उस औरत का नाम मरियम था। मरियम के घर में हर वो खुशी थी जो वो चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने उसे खुशी से उसे महरूम रखा था। वो खुशी थी औलाद की। इन दोनों मियाँ बीवी की कोई औलाद ना थी। शादी को 5 साल गुज़र चुके थे। लोग मरियम को तरह-तरह की बातें सुनाते और ताने देते कि तुम बाँझ हो, औलाद पैदा नहीं कर सकती। इसके शौहर को कहते कि तुम दूसरी शादी कर लो, 5 साल हो गए हैं। तेरी इस बीवी ने तुझे औलाद की खुशी ना दी। मरियम जब लोगों की ये बातें सुनती तो दिल ही दिल में रोने लग जाती और अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह, मेरा ईमान तुझ पर है। अगर तू मेरी दुआ नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। ये ताने, ये लोगों की बातें मेरा दिल तोड़ रही हैं। अगर मेरी किस्मत में औलाद तूने नहीं लिखी तो मुझे नहीं पता, तू मेरी किस्मत में औलाद लिख दे, क्योंकि तू दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल करता है। इस तरह कुछ ही दिन गुजरे थे कि अल्लाह ताला ने मरियम के तवक्कुल का इनाम इसे दे दिया। एक दिन मरियम की तबीयत ख़राब हुई। जब इसका शौहर उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी बहुत खुशी से फूल उठे। मरियम अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अब वो दोनों बहुत खुशी से रहने लगे। जो लोग इन्हें ताने देते थे वही लोग इनकी तारीफ़ें कर रहे थे कि अल्लाह ने इसके तवक्कुल का इनाम इसे दे दिया। ये सब्र करती रही और लोगों की बातें सहती रही। मरियम बहुत खुश थी। इसका शौहर भी इससे बहुत ज़्यादा खुश था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन मरियम ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब मरियम ने बेटे को पैदा किया तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि मरियम की तबीयत बच्चे की ज़िंदगी के दौरान अचानक से बिगड़ गई। इसके दर्द के साथ उस दुनिया से चली गई। मरियम वफ़ात पा चुकी थी। इसका शौहर एक तरफ खुशी देखकर और दूसरी तरफ बीवी की जुदाई देखकर बहुत परेशान था। वो अंदर से टूट चुका था। एक तरफ अल्लाह ने बेटे की खुशी दी, इसी तरह इसकी बीवी से छोड़कर चली गई। वो अपने बेटे को भी देख ना सकी जिस औलाद को पाने के लिए वो तड़प रही थी। आखिर वक्त में अपने बच्चे का चेहरा भी ना देख सकी। अब मैं क्या करूँगा, इसके बगैर मैं अपने बच्चे को कैसे पालूँगा। वो बहुत रोने लगा क्योंकि इसे अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो कहने लगा कि तू मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरे बेटे की परवरिश तेरे बगैर कैसे करूँगा। लेकिन क्या हो सकता है, आजमाइश बहुत बड़ी थी। अल्लाह ताला ने उसे हौसला दिया और सब्र कर गया। अपने बच्चे का ख्याल खुद रखने लगा। मरियम की ख्वाहिश थी कि इसके बेटे का नाम अली हो, तो उसने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर अपने बेटे का नाम अली रखा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अली थोड़ा बहुत बड़ा हो गया। इसका बाप इसकी अच्छी तरह परवरिश कर रहा था। उसे माँ की कभी कमी महसूस ना होने दी। अली को कभी भी अपनी इस बात का एहसास ना होने दिया कि इसकी माँ नहीं है, क्योंकि बाप ने उसे हर वो चीज़ ला कर दी थी जो मुंह से निकालता था। उसका बाप उसे फ़ौरन पूरा करता था, हमेशा खुश रखता, उसे माँ की कभी कमी महसूस ना होने देता, कभी आंखों में आंसू ना आने देता, क्योंकि वो अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करता था। लोग इसकी तारीफ़ें करते कि बीवी के मरने के बाद वो अपने बेटे की कितनी अच्छी तरह से परवरिश कर रहा है। वो खुश थे कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन कभी कभी इसे अपनी बीवी का ख्याल आता तो रोने लग जाता। वो बेटे के सामने तो ना रोता। इस तरह 4 साल गुजर गए। लोग अब इससे कह रहे थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो रहा है, इसका ख्याल कौन रखेगा, और तुम्हारी भी अभी इतनी उम्र नहीं है, तुम जवान हो, और वैसे भी जब तुम काम पर चले जाते हो तो तुम्हारा बच्चा घर में अकेला रहता है। किसी घरवाली को घर में लाओ जो तुम्हारे घर चले आए और अपने बच्चे का ख्याल रखे, इसे माँ की कमी महसूस ना हो। इसकी बात मानकर एक खूबसूरत लड़की से निकाह कर लेता है। लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। आरिफ ने भी ये फैसला कर लिया कि शादी हो जाएगी तो बच्चे का भी ख्याल मेरी दूसरी बीवी अच्छी तरह से रखेगी। मुझे इस बात की फ़िक्र ना रहेगी कि मेरा बेटा घर में अकेला है। जब मैं काम पर चला जाऊंगा तो मुझे पीछे से इसकी फ़िक्र नहीं रहेगी। जब इसकी शादी हो जाती है तो लड़की दुल्हन बनकर इसके घर में आ जाती है। वो शादी की पहली रात अपनी बीवी को कहता है कि मेरा बेटा है, इसका नाम अली है। इसकी माँ जब से फौत हुई है तब से मैं ही इसका परवरिश कर रहा हूँ। इसकी पैदाइश वाले दिन ही इसकी माँ फौत हो चुकी थी। इसने अपनी माँ को आज तक नहीं देखा। मेरे बच्चे ने कभी भी माँ का प्यार नहीं देखा। तुम इसको माँ का प्यार देना। मैंने इसलिए शादी की कि मैंने शादी इसलिए तुम्हारे साथ की ताकि तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझो और इसका अच्छी तरह से ख्याल रखो। इसकी बीवी बहुत चालाक थी। वो लड़की कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, ये आपका बेटा नहीं बल्कि आज से ये मेरा बेटा है। आप आज से ये फिक्र दिल से निकाल दें कि आपका बेटा अकेला है, इसे माँ की कमी महसूस हो रही होगी। नहीं, आज से मैं इसकी
माँ हूँ, मैं इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगी। वो लड़की, इसमें एक बुरी आदत थी कि वो खुद को बना श्रृंगार करती थी। ज़िंदगी के दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। आरिफ अब बच्चे की तरफ से फ़िक्र करना छोड़ चुका था। वो मुतमईन था कि इसे माँ मिल गई है और मेरी दूसरी बीवी इसका ख्याल रख रही है। बच्चा बहुत खुश था, इसका दिल माँ के साथ लग गया था। लेकिन ये औरत अब बच्चे से चिढ़ने लगी थी, क्योंकि वो इससे हसद करने लगी थी, क्योंकि अब वो खुद एक माँ बनने वाली थी और सोचती थी कि इसका बाप इससे कितनी मोहब्बत करता है। अगर मेरा बच्चा पैदा होंगे तो ये इसे इतनी मोहब्बत नहीं करेगा। औरत अब हसद करने लगी थी। वो अपनी सौतेली माँ का रूप दिखा रही थी। वो बच्चे को बुरी नज़रों से देखती, खा जाने वाली नज़रों से देखती। जब कभी तो आरिफ काम पर होता तो घर में अफसर औकात उसे डांटते रहती और कहती कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझ नहीं आती तुझे, अब घर के काम तो खुद करेगा, मैं तुझे और नहीं खिला सकती। तेरे बाप के सामने तो मैं तुझे प्यार करती हूँ, लेकिन जब वो चले जाएंगे तो मैं तेरे साथ यही बुरा सलूक करूँगी, क्योंकि तू मेरा बच्चा नहीं है। मैं तुझसे मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? मेरा होने वाला बच्चा ही मेरा असली बच्चा है। मैं इससे मोहब्बत करूँगी। इसकी दुनिया में आने तक मैं तुझे इस घर से निकाल दूँगी, ताकि तेरा बाप सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बच्चे से ही मोहब्बत करे। वो औरत अब इस बच्चे से जलने लगी थी। इससे बहुत बड़े बड़े काम करवाने लगती जो वो नन्ही सी जान नहीं कर सकता। वो बच्चा हर वक्त रोने लगता। अब इसे माँ की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि वक्त के साथ बच्चा बड़ा होने लगा था और इसे हर चीज़ की समझ आने लगी थी कि वो मेरी माँ नहीं है। क्योंकि आरिफ भी अपने बेटे को अब इसकी असली माँ की खबर पर ले जाने लगा था और बताता था कि तुम्हारी अम्मी है। अपने बाप को भी डर के मारे ना कहता। एक दिन इसकी माँ ने उसे बहुत जुल्म वाला काम करवाया तो रोता हुआ अपने बाप के पास आया और कहा कि अब्बू, सौतेली माँ मुझे बहुत जुल्म करती है, भारी भारी काम करवाती है, मुझे मारती रहती है। स्कूल से आने के बाद वो मुझे खाना तक नहीं देती और कहती है कि अगर तूने बाप को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो नन्ही जान बर्दाश्त ना कर सकी और अपने बाप को सारी बात बता दी। बाप को बहुत गुस्सा आया। अपनी बीवी को कहता है कि ये बच्चा क्या कह रहा है कि तूने इसके साथ ऐसा किया है। तो मक्कार औरत रोने लगी, आंसू छोटे मोटे गिराने लगी, कहने लगी, आपने कैसे ऐसे छोटे बच्चे की इस बात पर यकीन कर लिया? वो बच्चा ऐसे ही खेलते खेलते इसने बात कह दी है, पर वो तो बाप बच्चे पर यकीन नहीं करता था। ये बच्चा है, गलती से ऐसा ही कह रहा है होगा। आरिफ ने भी अपनी बीवी की बात पर यकीन कर लिया। बाप के जाने के बाद वो औरत कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने बाप को मेरी शिकायत लगा दी। जान निकल जा, दफन हो जा मेरे घर से। वो जालिम औरत मासूम बच्चे को मारने लगती है, जुल्म करने लगती है कि चल निकल जा और वापस कभी मत आना। अगर तू वापस आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो बच्चा डर गया, रोने लगा, कहने लगा कि अम्मा ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, मेरे साथ मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे डर लगता है। वो औरत कहने लगी, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, सुना तूने, तुझे समझ क्यों नहीं आती? मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, सगी माँ नहीं हूँ। चल निकल जा यहाँ से। इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। इस घर में सिर्फ मेरा बच्चा रहेगा, तू नहीं। वो मासूम बच्चा था और डर के मारे घर छोड़कर निकल गया और भूखा कहीं दिन तक भटकता रहा। गलियों से कोड़ों से बचा कुचा खाना उठा कर खाता रहा। इसकी ज़िंदगी अब वीरान हो चुकी थी। वो बच्चा भारी भिखारी बन चुका था। वो कबार उठा कर बेचने लगा। इधर दूसरी तरफ जब आरिफ घर आया तो उसकी बीवी रो रही थी। वो मक्कार और ड्रामेबाज कर रही थी। वो बीवी से रोने की वजह पूछता है कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो और अली कहाँ पर है? वो कहने लगी कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मेरे बच्चे अली को किसी ने अगवा कर लिया है। मैं सो रही थी और वो बच्चा खेल रहा था। जब मैं बाहर निकल आई तो उसे कोई अगवा कर ले जा चुका था। मैं क्या करूं? लाख कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिला। सिर्फ अपनी बीवी की मक्कारी ना समझ सका था। वो बीवी के मुंह पर झूठे आंसू देखकर पिघल गया। वो कहने लगा, क्या सच में मेरा बेटा अगवा हो चुका है? इसकी बीवी झूठ मूठ का रोना शुरू हो जाती है और परेशान हुआ कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, किस कमबख्त ने इसको अगवा कर लिया है। इसके तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वो बीवी को कहने लगा कि चलो आओ हम मेरे साथ, हम दोनों उसको ढूंढते हैं, अल्लाह करेगा तो मिल जाएगा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मैं क्या करूँगा इसके बगैर, मैं तो मर जाऊँगा। इस चालाक की औरत के साथ वो उसे गलियों में तलाश करने लगा। बहुत कोशिश के बाद भी बच्चा ना मिला, क्योंकि बच्चा कहीं चला जा चुका था। वो मासूम बच्चा यूं ही दर बदर भटक रहा। वो अली अब माँ की याद में रोता रहता। उसे अब अपनी माँ की याद आ रही थी कि मेरी माँ अगर होती तो इस दुनिया में तो मैं ऐसे दर बदर ना फिरता, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था और उसे बहुत
कुछ समझ में आ चुका था। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपनी माँ की खबर पर जाता हूँ और उसे सारा हाल बताता हूँ। वो बच्चा अपनी माँ की खबर पर आ जाता है, ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे इसकी माँ उसे सुन रही हो। कहने लगा कि माँ देखो, तुमने मुझे छोड़कर चली आई और पीछे तेरे बच्चे को, तेरे अली को घर से निकाल दिया गया। इसका बाप भी उसे छोड़ गया। सौतेली माँ ने मुझ पर ज़ुल्म किया। तू मुझे छोड़कर कैसे चली आई? माएँ तो अपने बच्चों का सहारा होती है, इनकी छत होती है। माँ के होते हुए बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती। एक तू है जो यहाँ पर आकर सो चुकी है। तेरे बच्चा दर्द से चूर-चूर है। मैं भूखा हूँ कई दिनों से, मैंने कुछ नहीं खाया। सब कुछ सुनकर बच्चे की माँ की रूह तड़प उठती है। इस बच्चे की माँ की रूह आ जाती है। अल्लाह का करना ऐसा होता है कि वो खबर से बाहर निकल आती है। वो अपने बच्चे की तड़प देखकर बाहर आ जाती है। बच्चा जब माँ को अपनी आँखों के सामने देखता है तो खुशी से झूम उठता है। वो अपनी माँ के गले लग जाता है। वो अपने बच्चे का दुख महसूस कर रही होती है और अल्लाह के हुक्म से वो इसके पास बिल्कुल इसके सामने हाजिर हो चुकी थी। बच्चा माँ के गले से लिपट कर रो रहा था। इसे अपने दिल का दर्द बता रहा था कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं वापस अपने घर नहीं जाऊँगा, मैं तेरे पास ही रहूँगा। वो बच्चा अपनी माँ को सारा वाक़या बताता है। इसकी माँ रोने लगती है। माँ तो माँ होती है, चाहे माँ इस दुनिया में हो या ना। इसकी रूह बच्चे का दर्द महसूस करती है। इस तरह मरियम ने भी अपने बच्चे के दर्द को महसूस किया और अल्लाह के हुक्म से वो अपने बच्चे के सामने हाजिर हो गई। इधर बाप अपने बेटे के दुख में गमी नडाल हो गया था। वो अपनी बीवी और बच्चे को याद करने लगा कि आए तो इस दुनिया से चली गई, सारी खुशियाँ ले गई। एक खुशी ने तूने बच्चा दिया, वो भी चला गया। आखिर कहाँ चले गए हो तुम? माँ बेटे वापस आ जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा। इसकी दूसरी बीवी भी अब हैरान थी क्योंकि आरिफ का दिल अब बुझ गया था। वो समझ चुकी थी कि ये बच्चे से मोहब्बत करता था और मैंने बहुत गलत किया। वो कहने लगी कि अब इस तरह उदास ना हो, हमारा नया बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, वो भी तो आपका ही औलाद होगी। आप इससे भी प्यार कीजिएगा। लेकिन किसी भी बात का आरिफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे कोई खुशी महसूस ना होती थी। वो हर वक्त अब रोता रहता। इसने काम पर भी जाना छोड़ दिया था। वो हर वक्त अपने बच्चे और बीवी की याद में रोता रहता। एक दिन वो कब्रिस्तान अपनी बीवी की खबर पर गया तो वो ये मंज़र देखकर कांप गया क्योंकि इसकी बीवी और इसके बच्चा खबर पर बैठे खाना खा रहे थे। इसकी बीवी इबादत में मसरूफ़ थी। ये सारा मंज़र अपनी आँखों से देख रहा था। इसे पहले दफ़ा तो ऐसा लगा कि जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो, लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत था। ये मंज़र देख इसकी आँखों से आंसू पड़े। हौसला करके वो इसके पास गया। रूह तो रूह होती है, वो गायब हो गई, लेकिन बच्चा ज़ाहिर था। वो कहने लगा कि अब्बा, तू मेरा अब्बा नहीं है, तू यहाँ से चला जा। यहाँ मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता हूँ। तेरी दूसरी बीवी ने मुझ पर घर से निकाल दिया। सौतेली माँ ने मुझ पर जुल्म किया। मैंने तुझे बताया भी था ये मुझ पर जुल्म करती है, लेकिन तूने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और अपनी बीवी के बात को सच माना। इसने झूठ बोला होगा तुझसे, लेकिन मैं तो कब से अपनी माँ के पास हूँ। मेरी माँ मुझे रोज़ खाना देती है, मेरा अच्छे तरह से ख्याल रखती है। वो माँ मेरे साथ अच्छी नहीं थी। बच्चा सारी बात बताता है। बच्चे का दुख भरी बातें सुनकर आरिफ का दिल तड़प उठता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मक्कार औरत इतनी चालबाज जालिम निकलेगी। इसकी असलियत मेरे सामने आ गई है। सोचकर इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो भागकर अपने बेटे को साथ लेकर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि ऐ मक्कार औरत, तुझे शर्म नहीं आती? कितनी पत्थर दिल हो तुम। तूने मेरे बच्चे पर इतना जुल्म किया, तुझे शर्म नहीं आती? तू भी तो माँ बनने वाली है। ये नहीं सोचा कि ये तेरा बच्चा नहीं तो नहीं, लेकिन किसी का तो बच्चा है। ये तो मेरा खून है। तूने ऐसा क्यों किया? तू इस घर में अब नहीं रहेगी। मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूँ। बच्चा जो पैदा होगा वो मेरा होगा, इसे मैं खुद को रखूँगा। अब तू यहाँ से निकल जा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तू कहाँ जाएगी, लेकिन मुझे तुझे तलाक दे दूँगा और तुझे आज़ाद करूँगा। मेरी ज़िंदगी से तो दफ़ा हो जा। मुझे और मेरे बच्चे को सुकून से जीने दे। तू हमारी खुशियों में आग बन कर आई है और सब कुछ जला कर
राख कर दिया। अब तू इस घर में हमेशा के लिए नहीं रहेगी, फिर सारे मंसूबे तेरे नाकाम होंगे। अल्लाह ने तेरी असलियत को मेरे सामने लाकर रख दिया और ऐसा मुआवजा किया कि मैं तुझे ज़िंदगी से मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा और अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। आरिफ इसे तलाक देकर घर से बाहर निकलना चाहता था कि वो इसके पाँव में पड़ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माफ़ी मांगती हूँ, कहने लगी, मैं मानती हूँ कि मैंने इस बच्चे पर जुल्म किया, खुदा के लिए मुझे माफ़ करें। ना जाने मुझे क्या हो गया था, मैं अपने बच्चे की मोहब्बत के लालच में आ गई थी। मुझे लगता था कि मेरा बच्चा हो जाएगा तो आप अली से ज़्यादा उससे मोहब्बत नहीं करेंगे और सारी मोहब्बत सिर्फ अली के लिए ही है। मैं इसलिए आपके बच्चे पर जुल्म किया और उसके घर से बाहर निकाला, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि पहली गलती को तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है। अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तलाक मत दिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं अली को माँ से बढ़कर प्यार करूँगी। आरिफ को इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब अली ने अपने माँ बाप को कहा कि अब्बू इस अम्मी को एक मौका दे कर दीजिए, क्या पता ये सच कह रही हो, इन्हें माफ़ कर दीजिए। अली के कहने पर आरिफ ने अपनी दूसरी बीवी को एक मौका देने पर राज़ी हो जाता है और इसे माफ़ कर देता है। अली की दूसरी माँ अब इसकी उम्मीदों पर पूरा उतर रही है। वो सच में अली को बहुत प्यार करती है और औलाद और माँ की प्यार देती है, जिसे देखकर आरिफ भी बहुत खुश था। वो अपने बच्चे अली के साथ हंसने खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है। वो पुराने दुख भूल गया था। इसका बच्चा भी अपनी ज़िंदगी के नए खुशियों में चला गया था। माँ तो माँ होती है, अगर माँ ज़िंदा है तो अपनी बच्चे पर कभी भी आँच नहीं आने देती। अगर वो इस दुनिया से चली गई तो दुनिया में इसके बच्चे पर जुल्म हो रहा है और वो तकलीफ़ों में है, तो माँ की रूह ये सारा मंज़र महसूस कर रही होती है कि इसका बच्चा तकलीफ़ में है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के तले जन्नत रखी है। इतना बड़ा मुकाम माँ को हासिल है। वो लोग खुशकिस्मत है जिनके घरों में माँ का साया कायम है। माँ जिस घर में होती है वो घर हरा भरा रहता है और जिस घर से माँ रुखसत हो जाती है वो घर वीरान हो जाता है। इस घर की रौनकें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सारी रौनकें तो माँ के दम से ही है। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और माँ का साया हमारे सरों पर